नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं लक्ष्मी पांचाल खबर 24 न्यूज के इस भगवान श्री गणेश उत्सव के इस स्पेशल रिपोर्ट में। आप सभी को पता है, हम लगातार गणेश उत्सव पर, जो कि गणेश चतुर्थी के बाद लगातार 10 दिन तक गणपति बप्पा हमारे साथ अभी भी हैं और लगातार हम जश्न उनके इस उत्सव का मना रहे हैं। खबर 24 पर आप लगातार 10 दिनों तक भगवान गणपति बप्पा के नए नए अनोखे किस्से सुनेंगे और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके द्वारा दिए गए संदेशों के बारे में जानेंगे। आज के तीसरे एपिसोड में, यानी कि गणेश उत्सव के तीसरे दिन, हम आपको बता रहे हैं कि गणेश जी कैसे सभी देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ बने। माता पिता की जो सेवा करते हैं उनमें सबसे पहले उनका नाम कैसे आया, आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। माता पिता से बढ़कर संसार में कोई तीर्थ, देवता और गुरु नहीं है, और ये बात सबसे पहले गणपति जी ने पूरे ब्रह्मांड को बताई थी। पुराणों में भी कहा गया है कि जीवन में सुख और सफलता माता पिता के आशीर्वाद के बिना मिलना मुश्किल है। माता पिता के खुश होने पर ही समस्त देवता प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माता पिता की सेवा और प्रसन्नता के बिना कोई भी प्राणी पूर्ण रूप से खुशहाल नहीं हो सकता। तो अब हम आपको बताएंगे कि आखिर गणपति जी ने ऐसा क्या काम किया जिससे वो सबसे श्रेष्ठ बन गए और उनके द्वारा दी गई सीख क्या थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के सामने प्रश्न आया कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाएगी। तब भगवान शिव ने कहा कि जो सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगा लेगा वही इस सम्मान को प्राप्त करेगा। भगवान शिव का आदेश मिलते ही सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। जब गणेश जी की बारी आई तो उन्होंने अपनी बुद्धि से अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 परिक्रमा पूरी कर ली और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गणेश जी से कहा कि तुमसे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। गणेश जी ने माता और पिता की 3 परिक्रमा की, जिसे तीनों लोगों की परिक्रमा के बराबर माना गया। कठिन से कठिन कार्य भी माता पिता की सेवा से पूर्ण हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं में गणपति जी ऐसे हैं जिनका परिवार सामूहिक रहता है, यानी कि जिसमें माता पिता, भाई कार्तिकेय, गणपति की पत्नी रिद्धि सिद्धि और 2 पुत्र शुभ लाभ साथ रहते हैं। गणपति जी माता पिता को श्रेष्ठ मानते हैं। वो बताते हैं कि जब इंसान अकेला होता है तो छोटी से छोटी चुनौतियों से भी घबरा जाता है, लेकिन परिवार साथ हो तो बड़े से बड़ा संकट भी झेल लेता है। गणपति सीख देते हैं कि एकता में ही ताकत है। गणेश जी अपना हर कार्य ईमानदारी और पूरी लगन के साथ संपन्न करते थे। माता पिता का आदेश को पूरा करना उनके लिए सर्वोपरि होता था। एक बार की बात है जब भोलेनाथ को पूर्णिमा पर यज्ञ का आयोजन करना था, जिसमें समस्त देवी देवता ऋषियों को न्योता जाना था, लेकिन यज्ञ के लिए समय कम था। ऐसे में यह कार्य उन्होंने गणपति जी को सौंपा। गणपति जी ने एक दिन में ही तीनों लोकों के समस्त देवगणों को आमंत्रित किया। जब शिव जी ने पूछा कि यह कठिन कार्य तुमने एक दिन में कैसे पूरा किया, तो गणपति जी ने बताया कि उन्होंने शिव के मंत्रों से हवन किया और हर मंत्र के बाद एक एक देवताओं को आमंत्रण लिखते गए। गणपति ने कहा कि जब भोलेनाथ में ही सारे देवता ऋषि समाहित हैं, ऐसे में उन्हें निमंत्रण देने से सारे देवताओं को आमंत्रण पहुंच गया। इस बात से सीख मिलती है कि माता पिता का कहे का पालन करना संतान का परम कर्तव्य होना चाहिए और उनकी खुशी में ही आपकी खुशी होनी चाहिए। तभी से भगवान गणेश को सभी देवताओं में श्रेष्ठ और सबसे पहले पूजनीय माना जाने लगा। भगवान श्री गणेश की यह कथा आपको काफी रोचक लगी होगी और गणेश उत्सव के दौरान तो काफी उत्साह भी आप इस कथा को सुनकर के महसूस कर रहे होंगे। ऐसे ही लगातार खबर 24 न्यूज के साथ बने रहिए।